एक सैलरी का, एक कंप्यूटेशंस का और एक रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और ये बिल्कुल फ्री है और विद इन 5 मिनट्स इतना आसान होने जा रहा है, इतना आसान होने जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको लिंक दे दूँगा, बहुत ही आसान है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पहले से आईडी वगैरह बना हुआ है तो आप कर सकते हैं। अगर आप न्यूली फाइलर होना चाह रहे हैं तो अपना CNIC, अपनी नेम डिटेल्स, अपना एक्टिव फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और एड्रेस इन्फॉर्मेशन आप फर्दर आप करेंगे तो वो आपको मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। मैं इसको अब लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया और ये जो है मेरा लॉगिन हो गया। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ज़ूम इन करता हूँ। इसका एक एडवांस व्यू भी है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नए वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है। और आप अगर ये करना चाहें तो ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हम स्विच बैक कर लेते हैं और मैंने पहले से इसको किया हुआ है। सो ड्राफ्ट में जो है रिटर्न्स वो ऑलरेडी मैंने इसको सेट किया हुआ है। ये ड्राफ्ट्स पे क्लिक किया, न्यू डिक्लेरेशन एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो ईज़ी वर्जन है ना इसका, मैं उस पे क्लिक कर रहा हूँ। आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, बड़ा ईज़ी है। चीज़ें हैं लेकिन बहुत सिंपल है, आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहले सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट का। ज़ाहिर है आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी। आप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपने 1 साल की, 1 साल में 12 महीने होते हैं। अब आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी है, तो आप आपकी जो भी मंथली इनकम है वो आप इसमें लिख दें, ठीक है। इस बॉक्स में जैसे मैंने लिखी हुई है। अगर आपकी सैलरी के अगेंस्ट कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आप वो लिखें और रिमेनिंग आपकी जो सैलरी बनती है वो आप लिख कर आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इसको ऐड ऑन कर देगा। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं। मेरी अर्निंग थी, मेरी इनकम थी, मेरी सैलरी थी, उसके अगेंस्ट मैं अगर चेक करना चाहूँ कि मेरा कितना टैक्स मुझे पड़ा है तो मैं कंप्यूटेशंस पे जाऊँगा, ठीक है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाला ऑप्शन पे जब जाएंगे तो आप कंप्यूटेशंस पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आप ये देखें, यहाँ पे आपने जो सैलरी अपनी लिखी थी वो ऑलरेडी इधर लिखी हुई आ रही है, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसके लिए आसानी हो जाए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एडमिटेड इनकम टैक्स। आपकी जितनी सैलरी बनती है उसके अगेंस्ट आपको एडमिटेड इनकम टैक्स बनता है। अगर इस आइकन पे जो भी अमाउंट लिखी आ रही है वो आपने हर सूरत पे करनी है। अब हुआ क्या, मैंने मेरी जितनी सैलरी थी उसके अगेंस्ट मेरा टैक्स बन रहा था तकरीबन 14,000 से 18,000, ठीक है। वो मैंने उसको डिडक्ट करवाया। डिडक्ट कैसे करवाया, मैंने इसके अगेंस्ट मैंने जो टैक्स पहले से दिया हुआ है वो मैंने टैक्स काउंट करवाया, उसमें डिडक्ट हो गया है। सो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। एडजस्टेबल टैक्स पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो जो आप टैक्स आपने पे किया हुआ है, आप जो जो लिखेंगे वो आपकी इनकम के अगेंस्ट जो टैक्स बनता है उससे डिडक्ट होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने कोई व्हीकल परचेज़ या सेल वगैरह नहीं की, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स नहीं दिया हुआ, वो मैं नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मेरा कोई ऐसा टैक्स बना नहीं है। हाँ, जो टेलीफोन बिल था उसके अगेंस्ट साल का टैक्स बनता था जो मैंने पे किया है विद होल्डिंग, वो मैंने लिखा है, ठीक है। मेरा जो मोबाइल फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अगेंस्ट जो मेरे 2 नंबर्स हैं उसके अगेंस्ट जो टैक्स बनता था माइनर सा वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा मैंने डोमेस्टिक टिकट परचेज़ किया था उसके अगेंस्ट जो मैंने टैक्स पे किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये टोटल 12,000 समथिंग जो मेरा टैक्स ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है वो मेरे पेएबल टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टैक्स बनता है वो मुझे सेक्शन पे जा रहा हूँ, ये देखें। अब कंप्यूटेशन के सेक्शन में आपको पता चला कि जो मेरी सैलरी थी उसके अगेंस्ट मुझे टैक्स पड़ रहा था, ठीक हो गया। और उसके अगेंस्ट जो मेरा पेएबल टैक्स था वो उसमें से माइनस हुआ और ये रिमेनिंग एडमिटेड इनकम टैक्स ये मुझे इस वक्त पे करना है। ये अगर मैं पे नहीं करूँगा मेरे रिटर्न्स फाइल नहीं होंगे। अब इसमें एक और चीज़ आप ये देखें, मेरी मेरी सैलरी 9 लाख के बराबर थी 1 साल की, तो ये कम कैसे हो गई? ये 8,81,989 ये कैसे? ये मैं अब आपको बताता हूँ। इसको मैं डिडक्टेबल अलाउंस में आ जाता हूँ। मैंने ज़कात और फ़ितराना पे किया था 11,300, वो मैंने जब कैलकुलेट पे क्लिक किया और इसके अलावा जो मैंने एजुकेशन पे जो एक्सपेंसेस पे किए थे टोटल 1 साल के अंदर वो किया, तो उसका जो अमाउंट बनती है वो 18,011 बनती है, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्यूटेशन पे जाऊँ तो मेरी इनकम से 18,000 माइनस होकर मुझ पे टैक्स पड़ रहा था 14,000 जो मैंने पे करना था। मैंने 12,800 समथिंग ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो इसलिए बैलेंस में ये टैक्स आ रहा है जो इस वक्त मुझे पे करना है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। ये आप जब तक मेंशन नहीं करेंगे आपके रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल नहीं हो सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट।
इसमें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का एक सेक्शन आ रहा है, वो लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो नहीं होगा तो आपके रिटर्न्स फाइल नहीं होंगे। उसके लिए बड़ा आसान है, हम पर्सनल एक्सपेंसेस पे जाते हैं। अगर मैंने कोई रेंट वगैरह पे किया हुआ है, अगर कोई टैक्सेस मैंने पे किए हुए हैं, जो मैंने बाइक या गाड़ी रखी हुई है उसकी जो रनिंग कॉस्ट आ रही है वो अमाउंट, इसके अलावा ट्रैवलिंग पे अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया हुआ है, आपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो पे किए हुए हैं, आपने पानी का, गैस का, टेलीफोन का, जो आपने बिल्स पे किए हुए हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेडिकल, इसमें डोनेशन ऑफ ज़कात वगैरह जो भी आपने मेंशन किए हुए वो आप करेंगे, और आपने अदर पर्सनल जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इस तरह की ये शीट बन जाएगी और टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ये आप जितना भी मेंशन करेंगे यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। आप फिर इसको कैलकुलेट करके क्लिक कर सकते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का सेक्शन आ रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमर्शियल बिजनेस कैपिटल ये भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा जॉब करता है उसकी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोटर व्हीकल जो हमारे पास है, जो भी बाइक या गाड़ी हमने खरीदी हुई है उसकी जो भी मालियत बनती है वो आप इसमें अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके नाम पे जो भी एसेट्स हैं, जो असासे आपके अपने नाम के हैं, उसकी जो भी कीमत बनती है वो आप इधर लिखते चले जाएँ, जैसे मैंने लिखा है। और इसके अलावा जो टोटल एसेट्स हेल्ड इन पाकिस्तान है वो आपका ये टोटल बन जाएगा। इसका मतलब है जो मेरे नाम पे असासे हैं उनकी जो कीमत है वो 1,41,000 है। ये सब करने के बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो टोटल जो अमाउंट बनती है वो टोटल एसेट्स की इस तरीके से ऐड रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे हम जाते हैं। अब आप ये देखें, ये एक टोटल शीट है। इस शीट के अंदर आपका जो टोटल नंबर ऑफ एसेट्स हैं वो आ रहे हैं, लास्ट ईयर आपका जो एसेट की वैल्यू थी वो आ रही है, ठीक है। और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन एसेट, यहाँ से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि पिछले साल मेरे जो असासे थे उनकी कीमत 1 लाख कुछ थी और आज वो असासे या बढ़े हैं या कम हुए हैं। यहाँ पे आ गई मेरी इनफ्लोस, मतलब जो आपको अर्निंग आ रही है, और आउटफ्लोज जो आपका कैश या जो आपकी अर्निंग या एसेट्स कुछ ना कुछ आप दे रहे हैं तो वो आउटफ्लोज के अंदर आएगा। सो अब आपने इसमें क्या करना है, ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें आपने आपकी जो सैलरी थी, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो आपकी सैलरी बन रही थी टोटल, जो आपने इस सैलरी के सेक्शन में लिखी थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। वो आपने यहाँ पे मेंशन करके इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आउटफ्लोज में क्या है, आउटफ्लोज में आपका जो टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस बन रहे थे वो थे, जो कि उस अमाउंट में आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस जो हमने इस सेक्शन में कंप्लीट किया था वो इस अमाउंट में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई गिफ्ट किसी को दिया है तो वो आप इस सेक्शन में लिख लेंगे, और फिर आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ की है। सो जब तक ये ज़ीरो नहीं आएगा तो ये रिटर्न्स फाइल नहीं होंगे। अब हम इस सेक्शन को एंड करते हैं, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं। सो मेक श्योर करना है आपने जो भी काम करना है इसको लाजमी आपने सेव करना है। अब आप ये देखें कि आज डेट है 17 सितंबर और मेरी लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न जमा कराने की 30 सितंबर। दे रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुट ऑन की है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप पिन एंटर करेंगे और ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर इजाफी टैक्स पे करना है वो पहले आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। अभी भी दिन है हमारे पास रिटर्न्स फाइल करने के और बहुत ही इजीली हम फाइल कर सकते हैं।